आ रही है, लेकिन ये बेंगलुरु से आ रही है, जहां रामनवमी के दिन दो समुदाय के कुछ लड़कों के बीच झड़प हुई और गाली गलौज भी की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। वायरल वीडियो में 3 लड़के कार में बैठकर यात्रा कर रहे थे, जिसके बाद बाइक सवार कुछ लड़के उन्हें रोक लेते हैं और मंत्रोच्चार करने पर आपत्ति जता रहे हैं। जय श्री राम जय गुरु जय श्री राम नो जय श्री राम बोले अल्लाह अकबर जय श्री राम नो जय श्री राम बोले अल्लाह अकबर जय श्री राम नो जय श्री राम बोले अल्लाह अकबर गुरु जय श्री राम अक्षरा DM इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षरा, ये कहाँ की घटना है और ये कौन लड़के थे? घटना कल शाम को हुआ बेंगलुरु में विद्यारण्यपुरा में। जब आप देख रहे हैं वीडियो पे दिख रहा है कि साफ साफ के 3 लड़के कार में जा रहे थे, भगवा झंडा लगा के कार के सामने और जय श्री राम नारा लगा के जा रहे थे। तभी इन दोनों लोगों ने आके कार को रोकते हैं। कार को रोकने के बाद वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप क्यों नारा लगा रहे हैं जय श्री राम को। आप वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो बाद में बोलते हैं ओनली अल्लाह को अकबर, ऐसा नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम नारा नहीं लगाना चाहिए। तब उसके बाद जब बातचीत होती है तो मारपीट भी होती है। उन 2 लोगों ने 3 और लोगों को बुला के इस 3 लोगों को मारपीट करते हैं। उसके बाद द विक्टिम्स उसको हॉस्पिटल ले जाता है। FIR भी रजिस्टर हुआ है। पुलिस बोल रहे हैं कि 4 लोगों के अरेस्ट हुए, जिसमें 2 माइनर है। तो अपडेट है कि इन लोगों ने रोक के जय श्री राम नारा नहीं लगाने के बोले और फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ अल्लाह अकबर नारा लगाना चाहिए। एक केस भी रजिस्टर हुआ है, FIR हुआ है। 4 लोग ने अरेस्ट हुआ है कल रात को, 2 माइनर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। पुलिस बोल रहे हैं कि हम हर एंगल में, हर दिशा में प्रोब कर रहे हैं कि असल में क्या हुआ था। पर साफ साफ दिख रहा है कि उनको रोका गया था जय श्री राम नारा लगाने से। फिर ये लड़के वहाँ के लोकल लड़के हैं और क्या जिन्होंने रोका, क्या वो नशे में थे? हाँ, वो भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस सोर्सेस ने बताया कि वो पी के रखे थे। वो मेडिकल टेस्ट भी हुआ था। सिर्फ उसके बाद पुलिस ने कंफर्म किया कि वो नशे में थे। इसलिए ये भी एक कारण है कि वो ऐसे काम किए हैं, ऐसे मारपीट किया है। पर ऐसा मैं बोल रहा था कि 4 लोगों ने किया है, वो अरेस्ट हुआ है। सो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बीजेपी ने बोला है कि इस 3 लोगों पर, 2 लोगों पर स्पेशली अडल्ट्स पे उनके वो शुड बी बुक्ड अंडर दी गुंडा एक्ट। ये पूछ रहा है। एक वो नहीं हुआ तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए क्या यही बीजेपी ने बोला। तो उसमें से जो 2 माइनर हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो बड़े हैं, जो मेजर हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत उनको बुक करना चाहिए। ये मांग अब बीजेपी कर रही है। अक्षरा, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो नशे की हालत में 2 युवक 3 लोगों को एक गाड़ी में सवार हैं, उसको रोकते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि जय श्री राम मत कहो, अल्लाह अकबर कहो। और ये 2 लड़के वहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, साफ नशे की हालत है, नशे में धुत दिख रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में नक्सलियों को शहीद बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की आदत है कि जब भी सेना या सुरक्षा बल के जवान आतंकियों और नक्सलियों पर एक्शन लेते हैं तो कांग्रेस उल्टा सेना और सुरक्षा बल पर ही सवाल खड़े कर देती है। सेना का मनोबल तोड़ती है और आतंकियों और नक्सलियों को कांग्रेस शहीद बताती है। जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है।
आइए अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन को लेकर क्या कहा था। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने ऑपरेशन चलाते हुए 29 नक्सलियों को ढेर किया था। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। अब उनको क्या ये लगा था कि कुछ हमारे सैनिक सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, पर उन्होंने क्या कहा कि जो शहीद हुए और हमारे सेना के भी कुछ लोग घायल हुए हैं, तो ये शहीद किसको कह रही थी और जांच किस लिए करवाना चाहती थी, यही प्रश्न उठाए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच करीब 5.5 घंटे तक मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के ऑपरेशन में 29 नक्सली मारे गए, इसमें एक जवान भी घायल हुआ था। नक्सलियों से सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे, जिसमें AK-47 और LMGs यानी लाइट मशीन गन्स भी शामिल हैं। इसके बाद कांग्रेस ने सुरक्षा बल के ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए और जांच की मांग की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस दौरान नक्सलियों को शहीद भी कह डाला, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस पर सेना और सुरक्षा बल का मनोबल तोड़ने का आरोप लगा दिया गया। एक इनामी और नामी नक्सली मौजूद था जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था और उसको भी मार गिराया गया है। ये नक्सली कांकेर एरिया के अंदर एक कैंप में थे, जहां बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 नक्सलियों का कैंप था। इंटेल इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने अंदर घुसकर इनमें से 29 को मार दिया, कुछ भाग गए, लेकिन ये सारे नक्सली चुनाव से पहले कुछ बड़े कारनामे को अंजाम देने की फिराक में बैठे थे। उनकी चीख पुकार, उन पर हो रहे बलात्कार ममता जी को नहीं देखते, ना सुनते। लोकसभा चुनाव के लिए जारी टीएमसी के घोषणा पत्र पर सीएम ममता बनर्जी के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है, बिना विजन के कोई मिशन नहीं हो सकता। हमें उस दृष्टिकोण को लोगों के साथ साझा करने पर गर्व है। व्यापक विचार विमर्श के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हमारा घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग की जरूरतों